हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेट्स मेंटर। आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रेशन की। हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड टाइप को डिस्कस किया था कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको ये टाइप मिलती है साइन रेज टू पी एक्स इंटू कोस रेज टू क्यू एक्स और डी एक्स, और यहाँ पे आपको पी और क्यू दोनों ही क्या मिलते हैं, ओड इंटीजर्स। ठीक है, अगर आपको p और q दोनों क्या मिलती हैं, ओड पावर्स मिलती हैं, देन हमने उस टाइप को डिस्कस किया था। या फिर आपको p और q दोनों ही पावर्स कैसे मिलती हैं, इवन पावर्स मिलती हैं, देन हमने उस टाइप को भी डिस्कस किया था। आप ये लेक्चर यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं कि हमने इस टाइप के इंटीग्रल्स में क्या किया था। ठीक है, मैं इस वीडियो में इनको डिस्क्राइब नहीं करने वाला, हमने ये सब कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और अकेले अगर साइन का फंक्शन मिलता है और उसकी ओड पावर मिलती है, देन उसका हमें क्या करना है। अकेले साइन का फंक्शन मिलता है, उसकी इवन पावर मिलती है, देन उसका हमें क्या करना है। ये सारी टाइप्स हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें जो डिस्कस करना है वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड क्या है आपके पास, साइन रेज टू पी एक्स इंटू कोस रेज टू क्यू एक्स। सेम टाइप, वही मतलब इंटीग्रेंड आपका उसी टाइप का है। आपके पास जो टाइप है पावर्स के हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। देखिए क्या, व्हेन p प्लस क्यू, जब आप इन पावर्स को ऐड करें तो क्या होनी चाहिए कि नेगेटिव इवन इंटीजर। फोकस एट दिस नेगेटिव इवन इंटीजर। ठीक है, आपकी जो पावर का सम है, दोनों पावर्स का सम, साइन और कोस की दोनों पावर्स का सम क्या होना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर। एज लाइक देखिए ऐसे, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे हो, इंटू कोस रेज टू dx। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आपका लास्ट लेक्चर जैसे चला जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने जो इसको डिस्कस किया था कि यार आपकी पावर्स दोनों कैसी हो, इवन। सम का तो कोई चक्कर ही नहीं था लास्ट लेक्चर में, लेकिन आज है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, इवन। और वो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। और नेगेटिव कब जाएगा दोनों पावर्स का सम, जब वो पावर्स डिवाइड में आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये पावर्स कुछ ऐसी होनी चाहिए आपकी। देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिल जाए, कोस रेज टू 6x इंटू डी एक्स। अब इस टाइप की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। जैसे देखिए ये कितनी पावर है, -6। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है, नीचे है, पावर को कैसे रीड किया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये कितनी पावर है, +4। तो इनका सम कितना रहेगा स्टूडेंट्स, -2। ठीक है, तो -2 सम ऑफ पावर्स कितना आ रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर। देन मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करूंगा, ये हमने उसका क्या लिख रखा है, सॉल्यूशन, या फिर मैं बोलूं एल्गोरिथम। ठीक है, कि उस टाइप के क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, उसका एल्गोरिथम लिख रखा हमने। चेंज द इंटीग्रल, हमें इस इंटीग्रेंड को चेंज द इंटीग्रेंड इन टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स फॉर्म, या फिर कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स फॉर्म। आपके दिए हुए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से हम उसको टेंजेंट मतलब चेंज करना है, टेंजेंट या कोट के अंदर ही। टेंजेंट में चेंज करेंगे तो वो टेंजेंट के साथ साथ किस में जाएगा, सीकेंट में, क्योंकि टेंजेंट का जो डिफरेंशिएटिंग रिलेशन होता है ना, मतलब टेंजेंट का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका रिलेशन किसके साथ होता है, सीकेंट के साथ। और कोट का डिफरेंशिएशन रिलेशन किसके साथ होता है, कोसिकेंट के साथ। तो हम अपने इंटीग्रेंट को या तो टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे, और अगर टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो वो साथ साथ किस में भी हो जाएगा, सीकेंट में। ठीक है, और अगर कोट में कन्वर्ट करेंगे तो कोट के साथ किसकी टर्म आनी चाहिए, कोसिकेंट एक्स की। तो सिंपल सा फंडा ये है आपका, आपके क्वेश्चन को अगर आपकी दोनों पावर्स का सम कैसा आ रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है ना, तो आपका इंटीग्रेंड जो है वो चला जाएगा टेंजेंट या कोट के अंदर। ठीक है, और टेंजेंट और कोट के आने के साथ साथ सीकेंट और कोसिकेंट अपने आप आ जाएंगे। जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारी टाइप क्या है, पावर्स के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रहे आपकी जो पावर्स है ना, उनका सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव इवन इंटीजर। क्या आना चाहिए, इंटीजर। लेकिन जरूरी नहीं है पी और क्यू आपके क्या हो, इंटीजर। ये बात और लिख लीजिए, जरूरी नहीं है पी और क्यू आपकी क्या होनी चाहिए, पी और क्यू मे और मे नॉट बी इंटीजर्स। पी और क्यू कुछ भी हो सकते हैं भाई। ठीक है ना, इंटीजर ना भी हो तो भी चलेगा। जैसे देखो आपकी पावर्स अगर कुछ ऐसे हो, आपकी पावर्स अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो, जैसे कोस की पावर 3/4 इंटू साइन की पावर 5/4 इंटू एक्स। ये देखिए साइन कोस रेज टू 3/4x, साइन रेज टू 5/4x। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इनकी पावर्स देखिए, पहले तो पावर सिंपल सी बात है, नेगेटिव है। ठीक है, पावर्स नेगेटिव, इनका सम और कीजिए, -3/4 -5/4 -8/4 कितना आया, -2। तो इस क्वेश्चन को भी मैं किसके अंदर रिड्यूस करूंगा, आइदर इन टेंजेंट और कोट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो बची हुई टाइप है उसको भी डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे।
मैं क्वेश्चन उठाता हूँ एक्सरसाइज है डायरेक्ट इस टाइप का। एज़ यू नो हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं कंप्लीट। अगर किसी भी बच्चे को किसी एक्सरसाइज के अंदर कोई भी पार्ट की सॉल्यूशन चाहिए तो उसको आप वीडियो सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकते हैं कि आप चैनल के ऊपर जाइए एडोमैथ्स मेंटर, वहाँ पे इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट खोलिए, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है इंटीग्रेशन 12th क्लास के नाम से, ठीक है। आप प्लेलिस्ट चैनल के आप ऊपर आइए, आप प्लेलिस्ट खोलिए इंटीग्रेशन क्लास 12th, वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे सीरियल वाइज सारे, ठीक है। और आप पता कर लीजिए एक्सरसाइज 2.2 यहाँ से यहाँ तक के लेक्चर्स में है, 2.2 से 2.3 यहाँ पे आ गया हम। तो आपको जिस एक्सरसाइज के अंदर जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आप उस हिसाब से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी आगे क्वेश्चन उठाने वाले हैं हम अपने इस टाइप का कि अगर आपके दोनों पावर्स की सम कैसी आ रही है, नेगेटिव इवन इंटीजर। सो देखिए क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, साइन स्क्वायर अपॉन कोस 4x आई इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस रेज टू 4x। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम के अंदर वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है। आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आपको जो इंटीग्रेंट दिया होगा आप उसको आई मान के चलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल को, ठीक है। कि मेरा लेट इंटीग्रल क्या है आई, उसके बाद में उसको सोल्व करना है और हमें आई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो देखिए इन पावर्स का सम कीजिए, ये कितनी है +2, ये पावर कितनी है +2, ये पावर कितनी है -4 और इनका सम कितना आ रहा है -2। तो डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को आइदर इन टेंजेंट या फिर कोट के अंदर रिड्यूस करूंगा, ठीक है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन मैं कैसे रिड्यूस करूंगा, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, मैंने इस पावर को अलग कर लिया, कोस रेज टू 4x को मैंने दो तोड़ के लिख लिया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है तो डेफिनेटली टेंजेंट बनेगा, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, एज यू नो टेंजेंट एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। और अगर ऊपर साइन एक्स है तो डेफिनेटली क्या बनने वाला है, अब हमारे पास टेंजेंट बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने कोस की जितनी साइन को पावर चाहिए ना, साइन का क्या है हमारे पास स्क्वायर, तो नीचे भी क्या ले लिया मैंने कोस स्क्वायर और इनटू में कोस स्क्वायर एक्स वाले कर दिया। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और इनटू में 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए इसमें रिड्यूस करने का भी हमारे पास मकसद था कि हमने टेंजेंट और सीकेंट में क्यों किया, ठीक है ना। अगर टेंजेंट के अंदर जा रहा है तो दूसरा फैक्टर सीकेंट ही क्यों आना चाहिए, और सीकेंट ही नहीं सीकेंट स्क्वायर आना चाहिए ऑलवेज, ठीक है ना। इस बात पे भी फोकस करना, अगर आपके पास टेंजेंट का फैक्टर आ रहा है तो टेंजेंट की तो कितनी भी पावर आ जाए, 3 4 1/2 1/5 कुछ भी, लेकिन जो सीकेंट फंक्शन आ रहा है ना उसका उसके साथ उसकी पावर हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए, बस सीकेंट स्क्वायर एक्स आना चाहिए और वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, टेंजेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपने क्वेश्चन को टेंजेंट में रिड्यूस करोगे, ठीक है, और उसके बाद टेंजेंट एक्स को क्या पुट करोगे t, और फिर उसका दोनों साइड क्या करोगे डिफरेंशिएशन। तो टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स और x का क्या हो जाएगा dx और t का dt। तो इस केस में जब आप टेंजेंट एक्स को t पुट करोगे तो सीकेंट स्क्वायर एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए, dx के साथ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई के अंदर होना चाहिए, और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 2। अगर सिंगल पावर है, थर्ड पावर है तो कोई काम की नहीं है, आपकी पावर होनी चाहिए मस्ट बी स्क्वायर, क्योंकि वो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेम कोट के साथ ऐसा ही होता है, जब आपका क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कोट के अंदर रिड्यूस होगा तो कोट एक्स को जैसे हम टी पुट करेंगे तो कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की, ठीक है ना, कि आपका कोसिकेंट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में आना चाहिए किसके साथ है, dx के साथ, ठीक है। तो हमें फोकस रखना है इस बात पे कि अगर आप टेंजेंट और सीकेंट के अंदर क्वेश्चन को लेके जा रहे हो तो क्या होना चाहिए भाई, सीकेंट स्क्वायर dx के साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर को अलग अलग कर लिया, ये कोस स्क्वायर हमें क्या बनाने में काम आएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर। अब यहाँ पे इस टेंजेंट एक्स को मैं क्या पुट कर दूंगा t, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, सीकेंट स्क्वायर dx dt में जाने के लिए मिलेगा। अब हम अपने उस कंसेप्ट का यूज करेंगे जो हमें क्या बोलता था, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू वेरिएबल, जहाँ से आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर पहुंच जाएंगे, मतलब आप एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहाँ से आप इंटीग्रेशन तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसी दुनिया के अंदर खड़े हैं जहाँ से इंटीग्रेशन का रास्ता है ही नहीं, ये समझो इस दुनिया से उस दुनिया में पुल बना हुआ है और उस पुल को
क्रॉस करना है तो एक नया वेरिएबल उसके बीच में लगाना पड़ेगा, यानी कि उस पुल का नाम दे दिया हमने न्यू वेरिएबल। वो न्यू वेरिएबल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और उसके ऊपर से जाऊंगा और उस दुनिया में पहुंचते ही हम सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टेंजेंट एक्स को हमने टी पुट कर दिया। ठीक है, तो टेंजेंट एक्स को टी पुट करते ही सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, डी टी, क्योंकि मैंने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट एक्स को टी पुट कीजिए तो टी और टेंजेंट का क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर, तो टी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, इनटू में ये कंप्लीट किस में चल जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इसमें चल जाएगा डी टी में, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई बिल्कुल सिंपल सी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 पावर इंक्रीज टी क्यूब बाई 3, टोटल पावर नीचे प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस टी की जगह मैं अगेन क्या पुट कर दूंगा, जहाँ से मैंने सब्स्टिट्यूशन किया था, दैट इज टेंजेंट एक्स, मैं टेंजेंट एक्स को वापस पुट कर दूंगा, यानी कि टी की जगह मैंने टेंजेंट एक्स पुट किया तो क्या मिल गया, टेंजेंट क्यूब एक्स, क्योंकि टी की पावर 3 है और अपॉन में 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका क्या आ गया गाइस, इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आया होगा हमें इस टाइप के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए आपको लेक्चर समझ आ रहा है या फिर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई दिक्कत लग रही है। ठीक है, या फिर कोई चैप्टर आप रिकमेंड करना चाहते हो कि हमें ये चैप्टर समझाया जाए, ये चैप्टर की वीडियो देखनी है, आप बोल सकते हो, उस चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन रेज़ टू 6x। हमारा क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन रेज़ टू 6x इंटू डी एक्स। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, देन हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहली बात, इनकी पावर्स का सम क्या है, 2 - 6, जो नीचे पावर होगी उसको नेगेटिव रीड करेंगे हम। ठीक है, तो 2 - 6 कितना हो रहा है, -4। सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन किस में जाएगा, आइदर इन टेंजेंट एक्स और इन कोट एक्स। ठीक है, तो ये टेंजेंट और कोट में इसको लेके जाएंगे। तो देखिए नीचे साइन 6x को मैं कैसे तोड़ के लिखूंगा, लास्ट क्वेश्चन की तरह सोचिए आप, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 6x को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में साइन रेज़ टू पावर 4x इंटू डी एक्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, बस क्वेश्चन देख के वीडियो बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है देन आप फिर वापस से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और होने के बाद आप वीडियो से अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेगी, क्या आपने अलग तरीके से किया है या आपने उसी तरीके से किया, कि जरूरी नहीं इसी तरीके से, और भी आप अप्रोच लगा सकते हो। ठीक है ना, तो देखिए, लेकिन हम सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट अप्रोच चुराने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी और अप्रोच से जाते हो किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो आप मैचिंग जरूर किया करो क्वेश्चन की, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी अप्रोच छोटी थी। अगर आप इससे छोटी अप्रोच लेके आते हो देन कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि मेरे पास इससे इसका अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है ना, और उसको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, हाँ पता चले कि आपने सही किया या गलत। ठीक है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद देखिए, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स, और 1 / साइन रेज़ टू 4, साइन क्या होता है, 1 / साइन क्या होता है, कोसिकेंट, और पावर हमेशा साथ चलती है, तो कोसिकेंट रेज़ टू कितना हो जाएगा, 4x, तो कोसिकेंट रेज़ टू 4x आ जाएगा आपके पास। देखिए आपका क्वेश्चन ये आ गया, कोट और कोसिकेंट में आ तो गया, लेकिन मैंने बोला था कोसिकेंट हो या सीकेंट हो, उसकी पावर स्क्वायर बस डायरेक्ट dx के साथ मल्टीप्लाई में होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कोसिकेंट स्क्वायर को लाने के लिए मैं इसको 2 में तोड़ दूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला था आपके पास सिर्फ कौन होनी चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर होनी चाहिए इसके पास, और कुछ भी होना ही नीचे दिखने ही मत दो। तो कोट स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा, और कोसिकेंट 4 को क्या लिख देना, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और इनटू में dx। ठीक है, अब देखिए ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ गया, बस इसको ऐसे कैसे रखिए। अब ये कोसिकेंट स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोट एक्स का, तो आपका कंप्लीट जो इंटीग्रेंड है ना उसके अंदर कोट एक्स दिखना चाहिए और कुछ मत दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास कोट स्क्वायर एक्स आ गया, लेकिन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है यहाँ पे। तो अब आप देखिए क्या करेंगे, कोट एक्स को तो टी पुट करेंगे, ये चल जाएगा dt में, बचेगा ये, इसका क्या करना है, लेकिन हाँ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स तो कोट एक्स में चेंज हो सकता है, हमें पता है। ठीक है, बिना किसी दिक्कत के इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को मैं कोट एक्स में लिख रहा हूँ, तो मेरा इंटीग्रेंड कुछ ऐसा बन जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए क्वेश्चन को, आपका सारा तो कोट मिल गया आपको, ठीक है, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसके साथ मिल गया, dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में मिल गया। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं बची, हमें अपना डिफरेंशिएशन मिल गया, dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, और कोट एक्स मिल गया सारी जगह पे। ठीक है, तो हम बड़े आराम से कोट एक्स को क्या पुट कर देंगे,
ये टी, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये माइनस प्लस के साइन के साथ आप कंफ्यूज मत हो, ये माइनस जो कांस्टेंट आता है ना उससे ही कंफ्यूज मत होइए, कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं करेगा कभी भी आपको, ठीक है ना। बस वेरिएबल को देखिए, फंक्शन को देखिए, इस कांस्टेंट को हम इस साइड लेके जा सकते हैं, ये माइनस का इस साइड आ जाएगा, यानी कि मैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस डी टी, ठीक है। और कोट एक्स की जगह सारे क्वेश्चन में क्या पुट कर दूंगा मैं, टी। तो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो बन के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी, देखिए क्या बन के आएगी, कोट एक्स की जगह तो क्या पुट करना है, टी, तो टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इनटू में 1 प्लस कोट स्क्वायर यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर, और इनटू में सारे की जगह क्या पुट करना है, माइनस डी टी, तो मैंने माइनस ले लिया बाहर और ये आ गया डी टी। तो मेरे पास मेरा इंटीग्रेंड आ गया कुछ ऐसा, जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कब, जब मैं इस टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दूँ, टी स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो टी स्क्वायर, और प्लस में इसके साथ कराऊंगा तो टी की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 इंटू डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टी की पावर 3/3, और टी 4 का क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5। सिंपल आ गया, पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में टी की अगेन वैल्यू पुट कर देना आप लोग, क्या, कोट एक्स, ठीक है। और ये माइनस का साइन मत भूल जाना, बहुत बार बच्चे भूल जाते हैं, जो माइनस का साइन होता है यहीं से ले जाना भूल जाते हैं, या फिर यहाँ पे आके छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। आंसर को लास्ट तक एकदम मैच करके छोड़िए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, या फिर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ से समझ नहीं आया, गलत किया है, कोई गलती आपको नोट होती है तो आप उसको मेंशन कीजिए, हम उस कमेंट को पिन करेंगे, ठीक है, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, cos रेज टू 9x अपॉन sin x। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप अभी तक जो दोनों क्वेश्चन आए थे ना उनमें आपने देखा था पावर्स को आप ऐड कर रहे थे और नेगेटिव इवन इंटीजर आई थी, तो ही मैं उसको चेंज करके कहाँ पे लेके जा रहा था, टेंजेंट और कोट के अंदर। आप क्वेश्चन को ऐसे देख के p/q की फॉर्म में देख के, डिवाइड में मतलब रेशनल की तरह देख के सीधा मत ऐसे कर देना कि ये टेंजेंट और कोट में जाएगा। मस्ट रिमेंबर, पावर्स का समय कि नेगेटिव इवन इंटीजर आता हो ना तभी उसको टेंजेंट और सिकेंट में लेके जाओ, कोट और कोसिकेंट में लेके जाओ। यहाँ पे आप इसको p/q की फॉर्म में देख के घबराना मत। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको, कोस रेज टू पावर कितना है 9x, और यहाँ पे sin x है, तो इसकी पावर 9, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1, 9 माइनस 1, सॉरी इसकी पावर कितनी है -1, क्योंकि नीचे है ना, तो डिवाइड में पावर नेगेटिव काउंट करेंगे हम डिनोमिनेटर वाली, तो ये कितनी पावर आ गई 8। लेकिन ये तो इवन तो आई है, लेकिन कैसे नहीं आई, नेगेटिव नहीं आई तो हम इस क्वेश्चन को टेंजेंट या कोट में रिड्यूस नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सिंपली करेंगे जैसे कि आप करते हो इन टाइप के क्वेश्चंस को। कैसे करते हो, आपको मैंने बोला था आप इस चीज़ को भूल जाइए। आप साथ में हमने एक टाइप डिस्कस की थी, किस टाइप की, कि आपको साइन रेज टू पावर px इंटू में कोस रेज टू पावर qx dx। आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और उसमें आइदर एक पावर कौन सी भी, या फिर p ओड है, हमने ये केस डिस्कस किया था, दूसरी चाहे इवन है चाहे ओड है, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर p ओड है तो इसको तोड़ेंगे, एक sin x को ले जाएंगे dx के साथ, बाकी बचे हुए को कोस में चेंज कर देंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर देखना, यहाँ पे आई टाइप पे आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बाकी वीडियोस देख सकते हैं। इससे 2-3 लेक्चर पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है इस टाइप को। अगर कोस की पावर क्या मिलती है ओड, साइन की पावर जो कैसे भी मिले, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव बटे में कैसे भी मिले, ठीक है ना, फ्रैक्शन में मिलती हो, इसकी पावर ओड मिलती है तो यहाँ से एक पावर अलग करेंगे dx के साथ, बची हुई को साइन में चेंज करेंगे और वहाँ से फिर साइन को टी पुट करके इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो सेम आज मेरे को इस क्वेश्चन को करना है। आपको ये नहीं देखना कि डिवाइड में आपको sin x मिला हुआ है, आपको ये देखना है, देखो कोस की पावर कितनी आ रखी है भाई, 9 आ रखी है, ठीक है। कोस की पावर कितनी आ रखी है 9x, ठीक है। तो कोस की पावर 9x यानी कि ओड है, तो एक कोस की पावर को अलग कर लीजिए, कोस की पावर 8x अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं, कोस एक्स आ गया। अब कोस एक्स डी एक्स के साथ कैसे आएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि मेरे को साइन को टी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये चल जाएगा डी टी में, साइन एक्स टी पुट हो जाएगा, लेकिन बच गया ये अभी तक कोस के अंदर है। तो हम ऐसा भी तो करते थे, अगर एक पावर यहाँ से उसको रिलीज करवाते थे, एक पावर को डी एक्स के साथ लेके जाते थे, तो बच्चे हुए को हम किस में चेंज करते थे, साइन के अंदर। कौन सा फॉर्मूला लगा के, सिर्फ स्क्वायर छोड़ देते थे, बाकी को उसकी पावर कर देते थे। तो आप यहाँ पे भी वही करिए, सिर्फ स्क्वायर छोड़ दीजिए,
कोस स्क्वायर एक्स छोड़ दीजिए और बाकी को उसकी पावर में लीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी बची हुई आपकी 8, तो 4 दूनी 8 और इनटू में कोस एक्स dx और अपॉन में क्या चलेगा आपके पास साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद कोस स्क्वायर एक्स को आपको किस में चेंज करना होता था, साइन में। कोस स्क्वायर एक्स को किस में चेंज करना होता था, साइन में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल साइन एक्स को आप क्या पुट कर दीजिए t, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है अब तो सिर्फ, ठीक है। तो साइन एक्स को जैसे ही हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कोस एक्स dx इक्वल्स टू dt। ये कोस एक्स dx इसमें चल जाएगा dt में और साइन एक्स t पुट कर दिया, तो कर दीजिए पुट 1 माइनस टी का स्क्वायर और इसकी पावर क्या चल रही है पूरी 4 अपॉन में साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे t और इसकी जगह क्या पुट करेंगे dt। तो मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया और एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कब, जब मैं 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर को 4 कर लूंगा ओपन, ठीक है ना, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4 को क्या कर लीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, जो भी आए उसके नीचे t को क्या कर देंगे अलग अलग। जैसे देखिए हमारे पास क्या आएगा, बाइनोमियल से कीजिए या फिर इसको स्क्वायर की स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्वायर का क्या लिख लीजिए, स्क्वायर, जैसे आपको एक्सपेंड करना अच्छा लगे कर लेना, ठीक है। हम स्क्वायर का स्क्वायर करके कर रहे हैं, आप बाइनोमियल लगा के इसको ओपन करना या फिर इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, पहले क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका क्या बचा हुआ है अभी स्क्वायर और अपॉन में क्या चल रहा है t इनटू में dt और इसका क्या है इंटीग्रेशन। हमने सिर्फ इसका स्क्वायर खोल दिया, लेकिन इसका स्क्वायर खोलने के बाद जो टर्म आएगी उसका स्क्वायर हो रहा है, यानी कि इस क्वांटिटी का स्क्वायर हो रहा है, तो इसको और खोलना है अभी। तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 4t रेज़ टू पावर 4, ठीक है। उसके बाद कहता है प्लस का 2ab 2 इंटू दिस, तो 2t की 4, उसके बाद माइनस का 2bc यानी कि 2 इंटू 2 4t की पावर 6 माइनस का 4t की पावर 6 और उसके बाद क्या आता है माइनस का 2ac यानी कि 4t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर और अपॉन में सभी के क्या चल रहा है t और इनटू में क्या चल रहा है dt। आगे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इस टी को सभी के नीचे क्या कर लेते थे अलग अलग, इस टी को सभी के नीचे सेपरेट कर लीजिए, इस टी को सभी के नीचे सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे इसके टी नीचे आएगा तो ये टी रेज़ टू 7 बचेगा, यहाँ पे इसके नीचे टी आएगा टी क्यूब बचेगा, इसके नीचे टी आएगा तो टी क्यूब बचेगा, इसके नीचे टी आएगा तो टी 5 बचेगा, इसके नीचे टी आएगा तो ओनली टी बचेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 60 क्यूब, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 60 क्यूब, बस और कोई पावर सिमिलर नहीं बची। अब आप इसको क्या कर दीजिए इंटीग्रेट, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्सटेंडेड फॉर्म होती है log t की पावर 7 का t की पावर 8/8, t की पावर क्यूब का t की पावर 4/4 और कॉन्स्टेंट साथ चलेगा, ठीक है। -4 ऐसे कैसे t की पावर 5 का t की पावर 6/6 और 4 ऐसे कैसे t का t स्क्वायर बाई 2, बाद में प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आ जाएगा, ठीक है। और बाद में t की जगह अगेन आपका क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन x, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन मिला था जिस वेरिएबल में उसी में छोड़ना है। t तो हमने हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लेके आए थे हम, ताकि वो एक्सटेंडेड फॉर्म बन जाए। आप उसको t के अंदर मत छोड़ना, t की जगह अगेन क्या पुट कर देना साइन x। सो आई थिंक आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कोई दिक्कत हो या फिर कोई परेशानी हो देन आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, dx इंटू कोस क्यूब एक्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखिए इसको हमें कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला था अगर आपकी पावर नीचे आ जाती है ना तो आप उसको जोड़ करके देखें। अगर इवन इंटीजर आता है ना, नेगेटिव इवन इंटीजर, देन उसको हम साइन किस में चेंज करेंगे टेंजेंट में या फिर कोट के अंदर, ठीक है। आप इन पावर्स को ऐड करके देखिए, ये पावर कितनी है -1, जब पावर डिनोमिनेटर में होगी उसको नेगेटिव कंसीडर करना, ठीक है। न्यूमरेटर वाली पावर को पॉजिटिव कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये कितनी पावर है -1, ये कितनी पावर है -3, इनका एडिशन कितना आ रहा है -4, यानी कि डेफिनेटली ये क्वेश्चन किसके अंदर जाने वाला है, या तो टेंजेंट के अंदर या कोट के अंदर, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, क्वेश्चन को टेंजेंट या फिर कोट के अंदर लेके जाएंगे। तो कैसे लेके जाएंगे, देखिए इसको मैं टेंजेंट कैसे बना सकता हूँ या फिर कोट कैसे बना सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस डिनोमिनेटर को कोसेक्स से डिवाइड करवा दिया और कोसेक्स से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई, सिर्फ डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। कोसेक्स से डिवाइड, कोसेक्स से मल्टीप्लाई, हमने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। सिंपल
उसके बाद साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स, और कोस क्यूब इंटू कोस कितना बन जाएगा, कोस की पावर 4x। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा रिड्यूस होकर आने वाला है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बनेगा, टेंजेंट एक्स, और इंटू में कोस क्यूब इंटू कोस एक्स क्या बनेगा, कोस रेज टू पावर 4x। ठीक है, उसके बाद देखिए तो हमने क्वेश्चन को रिड्यूस कर लिया टेंजेंट एक्स और कोस एक्स के अंदर, लेकिन टेंजेंट एक्स और कोस एक्स का थोड़ी ना कॉम्बिनेशन होता है। जब आपको टेंजेंट एक्स मिल गया तो आपका काम बनता है आप सीकेंट स्क्वायर एक्स और लेके आए डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस 1 बाई कोस 4x को 1 बाई कोस रेज टू 4x को मैं क्या लिख लूंगा ऊपर, सीकेंट रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो मेरे पास देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, लेकिन अगर मैं टेंजेंट एक्स को टी पुट करूँ तो उसका डिफरेंशिएशन आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और वो डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। यहाँ पे तो सीकेंट रेज टू 4 है, तो थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन आया था कोसिकेंट के केस में, हमने उसको क्या लिख लिया था, कोसिकेंट स्क्वायर इनटू कोसिकेंट स्क्वायर। तो सेम आपको यहाँ पे करना है क्या, आप सीकेंट रेज टू 4x को 2 में तोड़ दीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपको सिर्फ काम है किससे, सीकेंट स्क्वायर एक्स से। ठीक है ना, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास, टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स तो मिल गया हमें, हम टेंजेंट एक्स को टी पुट कर देंगे, ये चल जाएगा, लेकिन फिर से सीकेंट स्क्वायर एक्स बचा है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा इंटीग्रेंट टेंजेंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को भी मेरे पास टेंजेंट में चेंज करने का रास्ता है। सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या चल रहा है, टेंजेंट एक्स, और इनटू में क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स इनटू डी एक्स। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन चुका है, हम टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर देंगे, टी, तो जैसे ही मैं टेंजेंट एक्स को क्या पुट करूँगा, टी, तो मेरा डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद मेरा इंटीग्रेंट क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखिए ये तो चल जाएगा डी टी में, और ये क्या पुट कर दिया मैंने, टी हर जगह, तो मेरा इंटीग्रेंट कंप्लीट किस वेरिएबल के अंदर रिड्यूस हो चुका, टी के अंदर। अब मैं इसका सॉल्यूशन कर लूंगा, देखिए कैसे, पुट कर दीजिए 1 प्लस टेंजेंट एक्स को क्या पुट कर दिया, टी, तो टी का स्क्वायर, और इनटू में इसकी जगह क्या आ चुका, डी टी, अपॉन में टेंजेंट एक्स की जगह क्या आ चुका, टी। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी, हम इसको क्या कर देंगे अलग अलग, इसको क्या कर देंगे अलग अलग, टी को इसके नीचे अलग 1 बाई टी, प्लस में इसके नीचे अलग करूंगा तो एक टी से एक टी कैंसिल इनटू डी टी। तो मैं इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर सकता हूँ, दैट इज कितना होता है इंटीग्रेशन हमारे पास, 1 बाई टी का log ऑफ टी, और प्लस में टी का इंटीग्रेशन एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद टी की जगह मैं अगेन वैल्यू पुट कर दूंगा क्या, जो मैंने सब्स्टिट्यूट की थी, टेंजेंट एक्स, तो क्या आ जाएगा log टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये मेरा क्या जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ आया होगा हमें क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ। अगर पावर्स का सम कैसा आ रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर, तो आप उसको टेंजेंट कोट, आइदर टेंजेंट कोट या फिर कोट और कोट को सेकेंड में लेके जाएंगे, या फिर टेंजेंट और सेकेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी टाइप का है, साइन क्यूब एक्स कोस 5x डी एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू कोस 5x। ठीक है, आपको क्वेश्चन मिला ये, तो आप इसको कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आप इनकी पावर्स देखिए, पावर्स का सम कीजिए, ये पावर कितनी -3 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, ये पावर कितनी -5, पावर्स का सम क्या रहा है -8, यानी कि नेगेटिव इवन इंटीजर। तो क्वेश्चन डेफिनेटली टेंजेंट में या फिर कोट के अंदर जाएगा। आप क्या कीजिए, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जितनी पावर है उतने से कोस क्यूब एक्स से तो डिवाइड करवा दिया, और कोस क्यूब एक्स से क्या करवा दिया मैंने, इसको मल्टीप्लाई। अब इसको तो मैं क्या लिख दूंगा, टेंजेंट क्यूब एक्स, और इन पावर को इकट्ठा कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए, डी एक्स अपॉन साइन क्यूब अपॉन कोस क्यूब क्या बन जाएगा, टेंजेंट क्यूब एक्स, और इंटू में कोस रेज टू 5 इंटू कोस क्यूब, पावर प्लस हो जाएंगी, कोस रेज टू पावर क्या आ जाएगा 8x, लेकिन कोस का कोई काम नहीं, तो ये 1 बाई कोस को हम क्या बना देंगे, सीकेंट 8x, क्या बना देंगे, सीकेंट 8x। अब ये सीकेंट 8x भी कोई काम की नहीं, हमें dx के साथ सिर्फ कौन चाहिए, सीकेंट स्क्वायर x। तो मैं इस पावर को स्प्लिट कर दूंगा कितने में, 6 में और 2 में, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, सीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, टेंजेंट क्यूब x हमारे पास। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट एक्स को जैसे ही मैं टी पुट करूंगा ये तो चल जाएगा डी टी में, लेकिन ये फिर से दिक्कत करेगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको भी किस में रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, टेंजेंट के अंदर। तो इसको टेंजेंट में रिड्यूस करने का क्या तरीका है, इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर क्या लिखेंगे हम, क्यूब 6 है ना, तो 2 रेज टू पावर 3 लिखेंगे। ठीक है,
इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी एक्स अपॉन में क्या चला आपके पास टेंजेंट क्यूब एक्स। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर। आपको पता है ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये कन्वर्जन सिर्फ किसके अंदर होते हैं स्क्वायर के अंदर। सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो सिर्फ स्क्वायर के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। जब आपको एंगल सेम रखने हो, एक्स का एक्स में ही रखना हो, कोस मतलब एंगल्स को सेम रखते हुए अगर आपको कन्वर्जन करने हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर क्वांटिटी के अंदर। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। हमारे पास आइडेंटिटी होती है तो मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो देखिए इस क्वांटिटी को छोड़ के बाकी सारा इंटीग्रेंड मेरा टेंजेंट के अंदर है। मैं अब यहाँ पे टेंजेंट को क्या पुट करने जा रहा हूँ, टी पुट करने जा रहा हूँ, जहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आपके इंटीग्रेंड के अंदर टेंजेंट है वहाँ पे आप टी पुट कर दीजिए। तो क्वेश्चन देखिए 1 प्लस टी का टेंजेंट का क्या चल रहा है स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर और ऊपर क्या चल रही है क्यूब, और ये सब किस में जा चुका डी टी में। तो यहाँ पे आ जाएगा डी टी अपॉन में इसकी जगह क्या पुट कर दिया टी, टेंजेंट का क्यूब यानी टी का क्यूब। फिर से इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, पहले इसकी क्या खोलेंगे पावर, फिर इसको सबके नीचे अलग अलग, ठीक है। तो इसकी पावर ओपन कर दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर यानी टी की पावर 4, ठीक है। और सबके नीचे अलग अलग आएगा कौन टी क्यूब, ठीक है ना। मैंने एक साथ लिख दिया, आप टी क्यूब को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं अलग अलग। तो टी क्यूब को सबके नीचे अलग अलग करूँगा तो 1 बाई टी क्यूब, इसके नीचे करूँगा तो टी की पावर 3 बचेगी, इसके नीचे करूँगा तो 1 बाई टी बचेगा, ठीक है ना। और इसके नीचे करूँगा तो टी बचेगा सिर्फ। तो आपको इसका क्या करना है अब इंटीग्रेशन, सिंपली पावर्स आ गई टी की। 1 बाई टी क्यूब का कैसे होगा, टी की पावर ऊपर जाएगी कितनी -3 और इंटू में डी टी, ठीक है ना। प्लस टी क्यूब का कैसे होगा सिंपली टी क्यूब इंटू डी टी, प्लस इसका कैसे होगा 3 कॉन्स्टेंट बार 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है log टी, ठीक है ना। जब तक नीचे लीनियर पावर है 1 पावर है वो हमेशा log में जाएगी, एक पावर छोटी है एक पावर और बड़ी होते ही वो पावर के हिसाब से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। प्लस में 3 इंटू टी का कैसे होगा सिंपल पावर के हिसाब से। अब टी रेज टू -3 का एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, टी क्यूब का एक पावर प्लस यानी कि टी 4/4 और 1 बाई टी का log टी और टी का टी स्क्वायर बाई 2 और वापस से टी की जगह क्या पुट कर देना आप टेंजेंट एक्स, वो आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 3/4 एक्स इंटू कोसिकेंट 5/4 एक्स डी एक्स। यानी कि आपके पास पावर्स आपको जो पी और क्यू है ना वो इंटीजर्स दे दी, फ्रैक्शन में दे दी। मैंने आपको क्वेश्चन करवाने से पहले लिखा था कि पी और क्यू जरूरी नहीं है कैसी हो, कौन सी टाइप में किया था लास्ट वाले टाइप में, जो टाइप आज लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस हुई है उस टाइप में बोला गया था कि जरूरी नहीं है पी और क्यू क्या हो इंटीजर्स, ठीक है ना। तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है। देखिए हम इसको पहले साइन कोस में लिखते हैं क्योंकि हमने सीकेंट और कोसिकेंट का कोई रिजल्ट नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना। तो 1 बाई क्या आ जाएगा हमारे पास कोस रेज टू 3/4 एक्स इंटू कोसेकेंट क्या होता है साइन रेज टू 5/4 एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई साइन 1 बाई कोस क्या होता है आपके पास सीकेंट और कोसेकेंट हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया हमने इनको इनके अंदर। उसके बाद पावर्स अगर डिनोमिनेटर में आ गई तो कैसे कंसीडर होंगी नेगेटिव पावर्स, ठीक है। तो अब इनको नेगेटिव पावर्स का सम देखिए -3/4 -5/4 कितना हो जाएगा -8/4 कितना हो जाएगा -2 नेगेटिव इवन इंटीजर, नेगेटिव इवन इंटीजर मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेटली टेंजेंट कोड के अंदर जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, जो यहाँ पे पावर है उससे डिवाइड कर दो या फिर यहाँ पे कोस की पावर 5/4 एक्स से डिवाइड कर दो या फिर साइन रेज टू पावर 3/4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो इसको और इससे यहाँ पे क्या करवा दो मल्टीप्लाई और जो पावर है उसको कहाँ पे ले जाओ ऊपर, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे हम कोस रेज टू पावर 5/4 से तो क्या करवा रहे हैं डिवाइड करवा रहे हैं और कोस रेज टू पावर 5/4 से क्या करवा रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को ये लेके जाना है टेंजेंट के अंदर तभी तो जाएगा जब जहाँ पे इतनी पावर उतने से ही। या फिर इसको साइन रेज टू पावर 3/4 से डिवाइड और साइन रेज टू पावर 3/4 से क्या करवा दो मल्टीप्लाई। आपकी मर्जी है, आप कैसे भी क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको टेंजेंट के अंदर ले जाना सही समझा तो मैंने इसको कोस रेज टू पावर 5/4 से डिवाइड और इसे इसको क्या करवा दिया मल्टीप्लाई। अब ये तो बन जाएगा 1 बाई ये तो बन जाएगा टेंजेंट रेज टू पावर 5/4 एक्स, ठीक है। और कोस रेज टू पावर 3/4 प्लस कोस रेज टू पावर 5/4 पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड 3/4 प्लस 5/4 8/4 और वो हो जाएगा 2। तो मेरे पास आएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स।
पावर ऐड होगी क्या बनेगी 2। अब 1/cos हो गया, सॉरी dx ऊपर आएगा, dx कभी भी आपका नीचे नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x, क्योंकि 1/cos स्क्वायर x क्या होता है secant स्क्वायर x। अब देखिए जो secant स्क्वायर x है ना वो dx के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, और कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक है, और टेंजेंट x मिल गया। अब सिंपल सी बात है, लास्ट क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, टेंजेंट x को क्या पुट कर देंगे हमें t, और जैसे ही टेंजेंट x को मैं क्या पुट करूंगा t, इसका डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x इंटू dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। और क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेंट क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अब secant स्क्वायर x dx को तो मैं क्या लिख दूंगा dt अपॉन में इसकी जगह टेंजेंट की जगह क्या लिख दूंगा मैं t, और t की पावर 5/4। अब 1/t की पावर 5/4 का इंटीग्रेशन एक्सटेंडेड फॉर्म में हमारे पास कैसे करना है, ऊपर ले जाके t की पावर -5/4 इंटू dt। अब एक पावर प्लस टोटल पावर नीचे, और एक पावर प्लस करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 1/5, तो t की पावर -1/5 और अपॉन में -1/5 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये पावर ऊपर जाके कितनी बन जाएगी -5, ठीक है। अब t की जगह अगेन आप वैल्यू पुट कर दीजिए क्या टेंजेंट x, ठीक है ना। तो आपका ये क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आएगा हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प